सो बार्सिलोना उतर चुका है मार्केट पे तगड़ा, और एकदम से तगड़ा तरीके से मार्केट पे उतर चुका है। ऑलरेडी राफिना को साइन करवा लिया था, लेकिन आज सुबह एक ट्वीट देखा कि वो अमाउंट अभी डिस्क्लोज नहीं किया है बार्सिलोना ने। ये क्या है? अच्छा, तो उसके बाद लेवेंडोस्की हियर वी गो चुका है। रोमानो ने बता दिया कि लेवेंडोस्की बार्सिलोना में कॉन्फर्म हो चुके हैं, मतलब ट्रांसफर दोनों क्लब एग्री कर चुके हैं। अब सिर्फ पर्सनल टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो एग्री होना बाकी है, उसके बाद ऑफिशियल हो जाएंगे। तो ये जो सिनेरियो बन गया ना अभी, ये ट्रांसफर मार्केट को चेंज कर रहा है। अभी देखिए, वैसे तो चेल्सी स्टार्लिंग को उन्होंने साइन करवाया था, उसके बाद उन्होंने अभी कोलुवली को साइन करवा लिया है। कोलुवली इज गोइंग टू बी अ गुड साइनिंग, एक्सपीरियंस है उनके पास। सो कोलुवली चेल्सी के डिफेंस को वो स्टेबिलिटी देगा, तगड़ा डिफेंस। खबर आ रहा है कि किम्बेम्बे के तरफ जा सकता है, कुंडे को अभी छोड़ रहे हैं वो लोग। आई डोंट थिंक किम्बेम्बे इस सीजन साइन होगा, क्योंकि पीएसजी नहीं छोड़ेंगे। रैमोस और मार्कुइनस के ऊपर वो पूरा सीजन भरोसा करके नहीं जाएंगे, क्योंकि रैमोस पहले वाला वो रैमोस तो है नहीं, बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन हो चुका है। सो किम्बेम्बे वाला साइनिंग जो है वो अभी ज्यादा रियलिस्टिक मुझे लग नहीं रहा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज नॉट गोइंग टू साइन फॉर चेल्सी, ये ऑलरेडी डन हो चुका है, क्योंकि टूचेल बोल चुके हैं कि हम लोग का अभी डिफेंस ज्यादा उसको तगड़ा बनाना ये हम लोग के लिए प्रायोरिटी है। सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये मैं पहले भी बता चुका था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज नॉट गोइंग टू ट्रांसफर टू चेल्सी, ये नहीं होने वाला है। लेकिन उसके बाद ये भी न्यूज आया था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बायर्न म्यूनिख ने रिजेक्ट किया है, पीएसजी ने रिजेक्ट किया है, ये न्यूज आया था। लेकिन अभी ये लेवेंडोस्की वाला साइनिंग हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट डन है, हियर वी गो भी हो चुका है। सो अभी ये सिनेरियो चेंज हो सकता है, और क्यों ना जाने मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये सिनेरियो चेंज हो भी जाएगा। शायद क्रिस्टियानो रोनाल्डो बायर्न म्यूनिख जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एक फीलिंग सा आ रहा है कि रोनाल्डो को ऑफर करने वाला है बायर्न म्यूनिख, क्योंकि बायर्न म्यूनिख के पास अभी एक प्रॉपर नंबर 9 नहीं है। हाँ, नैब्री है उनके पास, मुलर खेल चुके हैं नंबर 9 पे, उनके पास माने साइन हुए हैं नए, माने भी खेल सकते हैं नंबर 9, खेल चुके हैं लिवरपूल पे, वो भी स्ट्राइकर। लेकिन पेनाल्टी बॉक्स के अंदर एक स्ट्राइकर जो बोला जाता है गोल पोचर, वो लेवेंडोस्की थे, और उनका अपग्रेडेशन अगर किसी कोई हो सकता है वो रोनाल्डो हो सकता है। सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज गोइंग टू लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड अगर उनको बायर्न म्यूनिख ने ऑफर दिया, आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड एक्सेप्ट कर लेंगे ये ऑफर। क्योंकि देखिए, एरिक टेन हैग का मैंने अभी तक दोनों ही मैच देखा, एक लिवरपूल के साथ और एक वो मेलबर्न वाला टीम के साथ, दोनों ही प्री सीजन मैचेस है। इनको देख के यू कैन नॉट डिस्क्राइब, क्यों बता ही नहीं सकते हो आपकी नेक्स्ट सीजन क्या होने वाला है, आप कुछ नहीं बता सकते हो प्री सीजन को देख के। बट 2-3 पॉइंट्स जो मुझे, एक तो तबीयत बहुत खराब था, मैंने लिवरपूल मैच के वाला वीडियो बना ही नहीं पाया, मैं इतना तबीयत खराब था। कल के वाला मैच में भी मैं तबीयत खराब के कारण उसके बाद तुरंत नहीं बना पाया, तो वैसे भी प्री सीजन मैच है। लेकिन 3-4 पॉइंट तो आ ही जाते हैं। एक है कि एंटोनी मार्शियल इज लुकिंग गुड इस सिस्टम पे। पहला जो है, एरिक टेन हैग का जो सिस्टम बन रहा है, जो एक टीम को बहुत ऑर्गेनाइज्ड दिख रहे हैं टीम, है ना। टीम मिडफील्डर्स साइन हो चुके हैं, एरिक्सन साइन हो चुके हैं, लिजांड्रो मार्टिनेज आज हियर वी गो तो हो ही चुका है, आज मेडिकल हो जाएगा और वो ऑफिशियल हो जाएगा। अब बिकॉज लेवेंडोस्की और रफीना को साइन ऑलरेडी बार्सा ने करवा लिया है, और इनको अगर रजिस्टर करवाना है तो उनको वो ला लीगा फेयर प्ले वाला जो किस्सा है उसको अगर उनको मेंटेन करके चलना है तो फ्रैंकी डिजोंग को बाहर जाना ही होगा, या फिर 6 मिलियन का उनको मतलब सैलरी रिडक्शन करना पड़ेगा, जो फ्रैंकी डिजोंग नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि 5 मिलियन लेके वो नहीं खेलेंगे। 13 मिलियन पे आप साइन करवा रहे हो रफीना को, जिनको सैलरी दिया जा रहा है, और लेवेंडोस्की का सैलरी तो और भी हाई होगा। सो फ्रैंकी डिजोंग इज गोइंग टू लीव फॉर श्योर। मैनचेस्टर यूनाइटेड पे ही वो जाएंगे। ये सागा तो वो थोड़ा हम लोग के जो टीवी सीरियल्स है सास बहू वाला जैसा, वैसा ही कुछ सस्पेंस वाला था,
लेकिन फ्रैंकी डिजोंग ऑब्वियसली इज गोइंग टू साइन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड 99% श्योर, 1% चांसेस अलग है। अगर बीच में कहीं मैनचेस्टर सिटी आ जाता है कि हम बर्नार्डो सिल्वा देंगे, बट स्टिल आई थिंक 98 to 99% वो फ्रैंकी डिजोंग मैनचेस्टर यूनाइटेड हो चुका है। लेवेंडोस्की का ये हियर वी गो, सो कल शायद फ्रैंकी डिजोंग वाला हियर वी गो भी आप सुन ले। तो अगर फ्रैंकी डिजोंग, एरिक्सन और मलासिया, लिजांड्रो मार्टिनेज ऑलरेडी साइन अगर हो जाए तो यूनाइटेड इज लुकिंग गुड, और ये बोला जाएगा कि यूनाइटेड ने अच्छा ट्रांसफर विंडो में बिजनेस किया। और अगर इसके साथ अगर रोनाल्डो लीव कर जाते हैं तो फिर शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड फुल्ली विल गो फॉर एंटोनी। अगर एंटोनी के लिए यूनाइटेड फुल जाते हैं और ये सक्सेसफुल हो भी जाता है कि एंटोनी आ जाए, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का ये जो ट्रांसफर विंडो है, बिजनेस है, इसको आउट ऑफ 10 मैं 9.9 देना चाहूंगा। बट स्टिल रोनाल्डो रह जाए तो अच्छा है। लेकिन अगर रोनाल्डो चले भी जाते हैं तो जब तक ये 2 मैच जो मैंने देखा है, एंटोनी मार्शियल में बी गुड इनफ इस सिस्टम के लिए। अगर ग्रीनवुड रह जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं था, लेकिन उस बंदे ने अपना करियर खत्म कर दिया कि खुद ही। बार्सिलोना ने एक ही पलक में ये ट्रांसफर विंडो का भी सिनेरियो बदल दिया, क्योंकि लेवेंडोस्की अगर जाएंगे, देखिए बुंडेसलीगा तो बायर्न म्यूनिख जीतेगी, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू विन इट, दे हैव लॉट्स ऑफ क्वालिटी प्लेयर्स टू, वो मुसियाला भी है उनके पास जो फॉल्स 9 स्ट्राइकर भी खेल लेगा। बट अगर चैंपियंस लीग में आप जा रहे हो, आई थिंक दे नीड अ स्ट्राइकर लाइक लेवेंडोस्की, और जो कि रोनाल्डो के अलावा इस दुनिया में अभी कोई है नहीं। लेकिन ऑलिवर कहन ने बताया था कि उनके जो सिस्टम है, उनका जो अभी कल्चर है, वो जो उनका जो प्रोजेक्ट है उसमें वो रोनाल्डो को नहीं देख रहे। देखिए रोनाल्डो को अगर बायर्न म्यूनिख उनको नहीं ऑफर करते तो रोनाल्डो इज गोइंग टू स्टे इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन अगर बायर्न म्यूनिख चाहते हैं और रोनाल्डो चले जाते हैं, आई थिंक यूनाइटेड को बीच में कोई रुकावट नहीं डालना चाहिए। रोनाल्डो डिजर्व टू प्ले इन चैंपियंस लीग फुटबॉल। उस हिसाब से यूनाइटेड शायद और थोड़ा पुश करके और 10 मिलियन ज्यादा देके एंटोनी का साइनिंग भी करवा ले सकता है। अभी एक ये ट्रांसफर विंडो भी अभी क्रेजीएस्ट ट्रांसफर विंडो बनने वाला है, क्योंकि एक तो पता नहीं कि बार्सिलोना के पास ये पैसा आ किधर से रहा है जो बार्सिलोना दे रहे हैं 129 मिलियन, हाँ 129 मिलियन अभी भी उन लोग को देना है दूसरे क्लब्स को। उन्होंने जो प्लेयर्स खरीदा है वो अभी ड्यू है। फ्रैंकी डिजोंग का सैलरी बाकी है, जो प्लेयर्स ला रहे हैं उनके सैलरी भी ठीक ठाक से दे नहीं पाएंगे या नहीं, ये भी अभी डिबेट चल रहा है। बट बार्सिलोना आर बैक एटलीस्ट इन द ट्रांसफर विंडो, अच्छे प्लेयर साइन करवा रहे हैं। अभी न्यूज आया कि इसके बाद वो कोंडे की ओर जा सकते हैं। लेवेंडोस्की एक क्रेजी साइनिंग है। ला लीगा इज नाउ गोइंग टू सी बेंजेमा वर्सेस लेवेंडोस्की, और बैलन डोर के लिए तगड़ा लड़ाई होने वाला है नेक्स्ट सीजन। बार्सिलोना फिर से टाइटल कंटेंडर बन चुका है, क्योंकि जावी का कोचिंग वो भी एक सिस्टम है। मिडफील्ड पेद्री, गावी, उनके पास मिडफील्ड भी है, बुस्केट्स है उनके पास, मिडफील्ड भी है, अटैकिंग ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। शायद मेम्फिस डिपे निकल सकते हैं, शायद ऑबेमेयांग, क्या कॉम्बिनेशन होगा वो जावी जाने। बट टीम तगड़ा बन रहा है और ये टीम परफॉर्मेंस अच्छा करेगी ही ये टीम अच्छा परफॉर्मेंस। बट लॉन्ग टर्म में बार्सिलोना का ये इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर फिर उनको कुछ प्रॉब्लम करेगा या नहीं वो तो दूर का बात है। बट राइट नाउ बार्सिलोना इज लुकिंग लाइक अगेन अ थ्रेट। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए अच्छा न्यूज था, कल एरिक्सन साइन हो चुके हैं, लिजांड्रो मार्टिनेज आज हो जाएंगे। एरिक्सन का साइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट साइनिंग है दोस्तों, अगर आप देखिएगा, बिकॉज एरिक्सन विद द प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस और उनके जो खेलने का जो वर्सेटिलिटी है, वो जितने डिफरेंट रोल्स अदा कर सकते हैं एक मिडफील्डर के हिसाब से, और ऐसे भी सिचुएशन बन सकते हैं जब आप उनको फॉल्स 9 खिला सकते हो अगर रोनाल्डो ना रहे, क्योंकि वो एज ए फिनिशर भी बहुत बढ़िया है।
51 गोल्स एंड 72 असिस्ट है उनका प्रीमियर लीग में। सो वो फॉल्स नाइन भी खेल सकते हैं। आप किसी भी मिडफील्ड के किसी भी रोल पे उनको डाल सकते हो। सो इट्स अ ग्रेट साइनिंग। लिसांड्रो मार्टिनेज भी डिफेंसिव मिडफील्ड खेल सकता है। आप देखे हो कल भी यूनाइटेड का डिफेंस कैसे खुल रहा था, तो शायद लिसांड्रो मार्टिनेज जैसे एक स्पीडी डिफेंडर जो कि भरान के साथ शायद उनका कॉम्बिनेशन अच्छा बने। और लिसांड्रो मार्टिनेज का साइनिंग ये एक बहुत बड़ा एक नोटिस जा रहा है फॉर लिंडलॉफ एंड हैरी मैगुएर कि आपको बैठना हो सकता है और शायद वो लोगों को बैठना पड़ेगा भी। सो मलासिया इज गुड बट डेवलप्ड होगा। और फ्रैंकी डी जॉन्ग अगर आ जाए, इट्स अ डीप प्लेइंग मिडफील्डर जो कि नीचे से खेला बनाएंगे। वो यूनाइटेड को सबसे ज्यादा जरूरत है मिडफील्ड को कॉम्पैक्ट रखना और कंट्रोल में रखना। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि फ्रैंकी डी जॉन्ग हो जाए। और क्या क्या होगा, आई थिंक इस अभी भी ट्रांसफर विंडो का बहुत दिन बाकी है। सो बहुत कुछ होने वाला है। मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोस्तों कि ये ना लिंक था, ये रोनाल्डो का ना जाना प्री सीजन, ये लेवेंडोस्की का बायर्न म्यूनिख छोड़ के बार्सिलोना आना एंड देन रोनाल्डो का बायर्न म्यूनिख जाना, ये कहीं ना कहीं लिंक था। ये अंदर में हो चुका है ऑलरेडी, ये पब्लिक नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं। तो देखा जाए, शायद रोनाल्डो अपना आखिरी मैच खेल चुके हैं इस जर्सी में, और अगर वो रह जाए तो भी बहुत बढ़िया हम लोग के लिए। बट तो देखते हैं और क्या क्या सरप्राइजेस, शॉक वेव्स हमारे तरफ आते हैं अभी, उसके लिए वेट कर रहे हैं। सो बार्सिलोना के पास इतना पैसा किधर से आ रहा है, ये तो बड़ा बात है। बाय।